नमस्कार। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त दुनिया के दो बड़े नेताओं की मुलाकात पर टिकी है। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में पीएम मोदी वॉशिंगटन के ब्लेयर हाउस से व्हाइट हाउस के लिए निकलेंगे, जहां उनको रेड कार्पेट वेलकम दिया जाएगा। मोदी ओबामा करीब 2 घंटे तक साथ रहेंगे। इस दौरान उन्हें ओबामा की ओर से वर्किंग लंच दिया जाएगा। इसके बाद एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। यह मुलाकात कितनी अहम है, मुलाकात दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय तौर पर और वैश्विक नजरिए से कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल है। वॉशिंगटन से जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन हम मोदी ओबामा मुलाकात पर चर्चा शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट। व्हाइट हाउस अब से कुछ देर में अपने बेहद खास मेहमान का स्वागत करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से होने वाली है। व्हाइट हाउस में इस मुलाकात से नए भारत का उदय हो सकता है। अमेरिका के स्टेट गेस्ट बनकर पहुंचे मोदी इस मुलाकात में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर सीधी बात करने जा रहे हैं। दोनों नेता लगभग 2 घंटों तक साथ रहेंगे, जिसमें दोनों देशों से जुड़े लगभग हर मुद्दे पर बात होने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन और क्लीन एनर्जी साझेदारी पर हुई प्रगति पर बात करेंगे। सुरक्षा, रक्षा सहयोग और आर्थिक तरक्की की प्राथमिकताओं पर राष्ट्रपति बात करेंगे। We want to be better working partners together. Now, how do we do this? We do this with common interest and then setting goals. I want us to set goals. Chairman Kumar, the NIP Business Council, and myself and we and the United States Congress wants and needs India to make its mark, to add jobs and grow their economy. And when we do that, the world gets to be a better place. बराक ओबामा से मुलाकात के दौरान नरेंद्र मोदी की एक बड़ी चुनौती न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी में भारत की सदस्यता की दावेदारी पर और मजबूत समर्थन हासिल करना होगा। वैसे तो 48 सदस्यों वाले एनएसजी में भारत के भी शामिल होने को लेकर अमेरिका का विरोध नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या मोदी साल 2008 की तरह अमेरिका का समर्थन हासिल कर सकेंगे। जब एनएसजी से भारत को यूरेनियम दिलाने की सहमति बनाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने तब चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ को फोन किया था, लेकिन इस बार भारत की चुनौती बड़ी है। 12 मई को जब भारत ने एनएसजी की सदस्यता की दावेदारी की, तो उसके एक हफ्ते बाद पाकिस्तान ने भी ऐसा ही प्रस्ताव पेश किया। चीन पाकिस्तान को भी एनएसजी की सदस्यता दिलाने के नाम पर भारत के लिए अड़ंगे डाल रहा है, तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और मेक्सिको ने भी भारत को छूट देने से इनकार किया था। हालांकि स्विट्जरलैंड ने मोदी के दौरे के बाद भारत को लेकर अपना ऐतराज हटा लिया और अब मोदी अमेरिका दौरे के बाद मेक्सिको जाकर भारत का पक्ष रखेंगे। लेकिन सवाल है कि एनएसजी सदस्यता पर चीन और पाकिस्तान की चाल को ओबामा की मदद से मोदी मात दे सकेंगे। सिर्फ एनएसजी में भारत की सदस्यता का मुद्दा ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मोदी ओबामा की मुलाकात पहले से कई मायनों में ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। अमेरिका भारत को 34 देशों वाले मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी एमटीसीआर में एंट्री पर जोरदार पैरवी कर सकता है। इसके चलते भारत दूसरे देशों को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी दे सकेगा और अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन्स खरीद सकेगा। भारत अमेरिका के बीच लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी LEMOA को लेकर दस्तखत हो सकते हैं। इस समझौते से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के बेस से स्पेयर पार्ट्स और सप्लाई हासिल कर सकेंगी। भारत अमेरिका की आर्म्स टेक्नोलॉजी को हासिल करने का इच्छुक है। साथ ही दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर समझौते हो सकते हैं। इस बार जो मोदी की प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट है, ये है बहुत मिशन ओरिएंटेड, ये पब्लिक इवेंट ज्यादा नहीं है। हिस्टोरिक विजिट का सबसे फायदा तो ये होगा कि जो लेजिस्लेशन है
वो पास होगी, जिससे इंडिया और अमेरिका का बहुत रिलेशनशिप बहुत बेटर हो और वो बहुत नेचुरल एलाइज हों। हमारा ये मिशन है कि हमारे लाइफ टाइम में ही इंडिया एंड यूएस बिकम द क्लोजेस्ट, बिगेस्ट, बेस्ट एलाइज इन द वर्ल्ड। मोदी ओबामा के बीच ये 9वीं मुलाकात जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी खास रहने वाली है। व्हाइट हाउस ने कहा भी है कि कठिन राजनीतिक हालात के बावजूद मोदी ने इस पर लीडरशिप का परिचय दिया है। कुल मिलाकर मोदी ओबामा की मुलाकात दुनिया को बदलने वाली साबित हो सकती है। सबसे बड़ी बात, एशिया में चीन के दबदबे को संतुलित करने वाली एक मजबूत ताकत के तौर पर भारत की दावेदारी को अमेरिका का मजबूत साथ मिल सकता है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, वॉशिंगटन। और इस वक्त कुछ खास तस्वीरें भी आ रही हैं, ये हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये सीधा लाइव तस्वीरें आप इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से देख रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर में ये मुलाकात, मोदी और ओबामा की मुलाकात शुरू होने वाली है। कुछ ही क्षण में मोदी निकलेंगे और व्हाइट हाउस की तरफ जाएंगे। ब्लेयर हाउस से क्योंकि मेहमान हैं ओबामा के नरेंद्र मोदी, और आज सुबह के वक्त वॉशिंगटन के वक्त के हिसाब से लगभग 10:30 के करीब का वहां पर सुबह का वक्त है, और लगभग इसी वक्त कहा जा रहा था कि निकलना है और ये मुलाकात की शुरुआत होनी है। व्हाइट हाउस से कुछ ही क्षण की दूरी है, सीधा व्हाइट हाउस जाएंगे और उसके बाद उन्हें वेलकम दिया जाएगा। तो ये जो गतिविधियां, जो तस्वीरें आती रहेंगी, उस पर नजर हमारी रहेगी। हमने आपको कहा था कि एक पैनल खास हमारे साथ मौजूद है, उससे आपका तारुफ कराते हैं। राजनीतिक तौर पर और पॉलिटिकल तौर पर, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा नजरें हैं पीएम मोदी के इस दौरे पर, उसे समझने के लिए और बात रखने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। 15वीं लोकसभा में जमशेदपुर के सांसद, पूर्व आईपीएस अधिकारी और टाटा मोटर्स में सीनियर एग्जीक्यूटिव्स रह चुके हैं। तमाम अनुभव इनके पास है। अचल मल्होत्रा जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पूर्व डिप्लोमैट, पूर्व राजनयिक, भारतीय विदेश सेवा के रिटायर्ड अधिकारी, आर्मेनिया, जॉर्जिया, भारत में राजदूत, और एक बड़ा डिप्लोमेटिक अनुभव अचल मल्होत्रा जी के पास है। और साथ ही साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ रोविंदर सचदेव हैं, इमेज और इमेजिनेशन को आगे बढ़ाते हुए आईमैग इंडिया इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं, पब्लिक और आर्थिक कूटनीति के जाने माने नाम हैं, भारत और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर सेमिनार्स में हिस्सा लेते रहते हैं। अमित प्रकाश, हमने आपको पहले ही बताया था, वॉशिंगटन से लगातार हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इस बीच रोविंदर, जब हम बात कर रहे थे और ये मुलाकात कुछ ही क्षण में शुरू होगी, एक खबर कुछ ही देर पहले फ्लैश हुई कि हम एनएसजी की बात तो कर रहे हैं, एनएसजी एक इशू है, एनएसजी एक मुद्दा है और ये डील क्लिंच हो सकती है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी हर्डल थी, उसे क्लियर किया गया है। जॉइंट मिसाइल कंट्रोल ग्रुप में भारत की एंट्री, लगभग अब इसे पक्का माना जा रहा है। ये कितना बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि एक ब्रेक थ्रू है शुरुआत के? आई थिंक काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू है। बेसिकली बात है कि भारत के ऊपर जो सैंक्शंस रही हैं वो अलग अलग रेजीम्स हैं, ये 4 रेजीम्स हैं बेसिकली, एनएसजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया, बासेमार ग्रुप। इनके जरिए ये ऐसा है कि ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज कैसे देश आपस में आदान प्रदान करें, उसके रूल्स बना रखे हैं कुछ ही कंट्रीज ने, जो एनएसजी ग्रुप है। तो मेन तो एनएसजी द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है जिसके रूल्स अप्लाई होते हैं। अब भारत को उसकी सदस्यता इसलिए लेनी है क्योंकि भारत भी ये चाहता है कि दुनिया भर में जो रूल्स बन रहे हैं अगले 50 साल के लिए न्यूक्लियर इश्यूज को लेकर के, भारत का उसमें पार्टिसिपेशन रहे। तो इस वेरास चीन ये चाहता है कि भारत जितना देर से देर इस ग्रुप में आए, क्योंकि ये ग्रुप ही डिफाइन करेगा वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स काफी हद तक स्ट्रेटेजिक मामलों में। तो एनएसजी का मुद्दा वहां रहा। एमटीसीआर जो अगर हो रहा है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप है अगेन कि इंडिया का मोमेंटम बढ़ रहा है और इसको कोई एक तरह से रोक नहीं सकते क्योंकि ग्लोबल रियलिटी है ये। भारत 1.25 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो इसके सारे जो इफेक्ट आएंगे कि दुनिया में किस तरह की रूल्स बने बेसिकली। तो आई वुड से कि एमटीसीआर बहुत अच्छा, बहुत ही इससे काफ़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में फ़ायदा होगा, इंडिया को एक्सपोर्ट्स में फ़ायदा होगा, इंडिया मिसाइल्स एक्सपोर्ट कर सकेगा, इस तरह की चीज़ों में फ़ायदा होगा।